चुनाव में तोहफों का पिटारा खुलना आम बात है। हर बारी जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ तोहफे मिलते हैं। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, महंगा तो पेट्रोल भी है, उसका विकल्प भी केंद्र सरकार खोज लाई है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आज इथेनॉल से चलने वाली पहली कार लॉन्च कर दी। सरकार एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक मील का पत्थर साबित करने की कोशिश कर रही है कि इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां मील का पत्थर साबित होंगी। भविष्य में सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएगी। E20 योजना के तहत ये नई योजना निकाली गई है ऐसे वाहनों के लिए। 2025 तक देश भर में कारें पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्स्ड फ्यूल से दौड़ेंगी। इससे गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट 15 से 25 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। यानी अभी जो आप 80 से 100 रुपए है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी, 25 रुपए तक मैक्सिमम आ जाएगी। ऐसा अंदाजा और कयास लगाए जा रहे हैं। इसके और क्या क्या फायदे होंगे खुद मंत्री जी ने आज विस्तार से इस बारे में बताया, आप भी सुनिए। अब 100% इथेनॉल टू व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा, बसेस हमारे यहाँ थी, मैंने स्कैन किया कि बसेस 100% इथेनॉल पर चले, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है, तो ये 25 रुपये, 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी। तो ग्राहकों का फायदा है, प्रदूषण में एकदम कमी है क्योंकि ग्रीन फ्यूल है, और किसानों को इसका फायदा होगा। अच्छा, गडकरी साहब की बात तो सुन ली, लेकिन अब आपके मन में बहुत सारों के सवाल होगा कि भाई ये इथेनॉल है क्या, कैसे इससे गाड़ी चलेगी, ये कैसे बनता है और इसका इस्तेमाल कार या दूसरे वाहनों में फ्यूचर फ्यूल के तौर पर कैसे होगा। अच्छा, अब ये समझाने के लिए हमने एक तरह का ये अल्कोहल है और इथेनॉल के पूरे पावर को समझाने के लिए तैयार किया है। एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। गन्ने का जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे भी इथेनॉल बनता है। बायोफ्यूल एथेनॉल जो कि जौ, मक्का, इन तमाम चीज़ों से, चावल, इनसे भी बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू कर दी है, जो मिक्स करने का काम होता है ना, ब्लेंडिंग, वो शुरू कर दी है। फिलहाल 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल को मिलाया जाएगा। इन दोनों का मिक्सचर तैयार करके 100% बनाया जाएगा। 2025 तक 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल को मिलाने का टारगेट है, यानी इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में बढ़ाने का टारगेट है। नितिन गडकरी तो 60% इथेनॉल और 40% पेट्रोल की ब्लेंडिंग करके फ्यूल बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिश यह है कि इथेनॉल की क्षमता बढ़ाई जाए उसमें, तेल में। भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी फिलहाल 947 करोड़ लीटर है। ये 947 करोड़ लीटर है, समझिए ना आप। सरकार का टारगेट क्या है? 2025 तक 1016 करोड़ लीटर उत्पादन की क्षमता हो, ताकि इसका स्टॉक हम बढ़ाएं, इसकी प्रोडक्शन हम बढ़ाएं। इथेनॉल के इस्तेमाल में 318 लाख मीट्रिक टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो है वो कमी आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो कम होगा। अच्छा, पेट्रोल और इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए सरकार का लक्ष्य है कि 14,000 करोड़ की लागत से कम 12 बायो रिफाइनरी स्थापित की जाएं, ताकि इसकी कैपेसिटी, इस तरह के फ्यूल की बढ़ाई की जा सके। सवाल तो यह भी है कि हिंदुस्तान की फ्लेक्स फ्यूल यानी इथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे विकल्प की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब हिंदुस्तानी क्रूड ऑयल पर निर्भरता है। इसीलिए देते हैं, हिंदुस्तान क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 32 करोड़ 63 लाख गाड़ियां हैं। ये देखिए, पूरा आंकड़ा हमने बड़ा शानदार तरीके से आपको बताने के लिए तैयार किया। गाड़ियों की पिक्चर देख रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, जहां तेल की खपत होती है। 2022-23 में बाहर से 23.24 करोड़ टन कच्चा तेल आया। देखिए कितनी ज्यादा है। इस हिसाब से भारत में 158 बिलियन डॉलर यानी 13 लाख करोड़ का तेल पिछले साल खरीदा गया। आंकड़े याद रखिएगा, 13 लाख करोड़ का मतलब यह हुआ कि भारत ने अपने बजट का 1/3 पैसा तेल मंगाने पर खर्च कर दिया। कितनी बड़ी संख्या, 1/3 हम तेल पे खर्च रहे हैं। भारत में फिलहाल 14 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं और इस वक्त भारत में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कितने हैं? 27,000 स्टेशंस को
हम इतने बड़े उसको कैसे 2700 को हम किस तरह कर सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ते गए तो फिर जो 2030 तक भारत में करीब 21 लाख चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। अगर 21 लाख चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो उस तरह के ईवी वाहनों का कोई मतलब नहीं बनता और 21 लाख चार्जिंग स्टेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।